नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, जहां प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। वोट 10 मई को डाले जाएंगे, उसके बाद 13 मई को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। और जो तमाम सर्वे अभी तक आए हैं उनमें ज्यादातर कांग्रेस की सरकार बनती हुई या कांग्रेस की बढ़त दिखा रही है। इसके इतर मैं बात करूंगा चुनाव प्रचार में जिस तरह से चीजें हो रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी बौखला रही है या वास्तव में सत्ताधारी बीजेपी सरकार गंवा रही है। अगर नहीं तो आखिर क्यों प्रधानमंत्री को वोट डालने से पहले बजरंगबली की याद दिलानी पड़ रही है। और साथ ही साथ क्यों आखिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार को कथित रूप से जान से मारने की, हत्या करने की साजिशें की जा रही हैं, जिसका आरोप कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सुरजेवाला ने लगाया है। और इसके इतर आखिर क्यों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को नमाज की याद दिलानी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कथित तौर पर कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को अमेठी में नमाज अदा करते हुए देखा है। बावजूद इसके बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं कि इस देश के सबसे बड़े वोट बटोरू नेता के तौर पर उन्होंने अपना आपको स्थापित किया है। लेकिन अब जबकि अपनी सरकार होने के बावजूद बीजेपी को कम्युनल एजेंडे पर आना पड़ रहा है, तो यह सवाल खड़ा करता है कि उन्हें अपनी जीत पर भरोसा नहीं है। और दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस, जिसका जो एक नैरेटिव है 40% कमीशन, यानी जो सरकार है बीजेपी की, उस पर उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि 40% कमीशन बीजेपी की सरकार में लिया गया है। नौकरियां बिक रही हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग बिक रही हैं और सबके रेट बाकायदा विज्ञापन में तमाम अखबारों में वहां पे पब्लिश किए गए हैं। तो ये एक स्थिति है। उस नैरेटिव से सत्ताधारी बीजेपी परेशान है और उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और इस बीच में ये तमाम तरह की जो धार्मिक कथित तौर पर जो ये ध्रुवीकरण की जो पॉलिटिक्स है वो शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी की घोषित तौर पर नीति है वो धर्म आधारित पार्टी है, धर्म आधारित राजनीति बीजेपी करती है और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर जीत के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। केंद्र में लगातार दूसरी बार प्रचंडतम बहुमत के साथ वो सरकार अपनी चला रहे हैं और तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी है। उसका श्रेय जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जोड़ीदार अमित शाह को जाता है। लेकिन कर्नाटक में गुजरात मॉडल या मोदी का तिलिस्म काम कर रहा है, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है कि वास्तव में उस तिलिस्म के सारे बीजेपी अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो ना तो स्मृति ईरानी को यह याद दिलानी पड़ती या लोगों को बताना पड़ता कि मैंने प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए देखा है, ना ही प्रधानमंत्री को यह कहने की जरूरत पड़ती कि आप वोट डालने से पहले बजरंगबली का नाम जरूर लीजिए। और दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार हैं जिनका एक कथित तौर पर एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसका खुलासा खुद कांग्रेस महासचिव रणजीत सुरजेवाला ने किया है, जो खड़गे के पूरे परिवार की हत्या करने की कथित तौर पर साजिश कर रहे हैं। वो ऐसा बातचीत में वो ऐसा सुनने में नजर आ रहा है, जिसको कांग्रेस ने उसका सबके सामने रखा है। तो ये एक स्थिति कर्नाटक की बनती हुई नजर आ रही है। और कर्नाटक आप जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है और दक्षिण भारत का एकमात्र वो राज्य जहां पे बीजेपी की सरकारें बनी है। मौजूदा सरकार बीजेपी की हालांकि तोड़फोड़ या ऑपरेशन लोटस के तहत बनाई गई है और उससे पहले येदियुरप्पा की आप जानते हैं कि पहली सरकार भी रह चुकी है। लेकिन इस बार येदियुरप्पा सीएम की रेस से बाहर हैं। लेकिन दक्षिण भारत में कर्नाटक अकेला राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार पहले रही है और मौजूदा सरकार है, जिसको बचाना या सत्ता में वापसी करना बीजेपी के लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पर बीजेपी पर बहुत आक्रामक है और 40% कमीशन का जो नैरेटिव है, उसके अलावा जो लोकल इशू है, चाहे वो नंदिनी दूध का हो या उसके अलावा जो अन्य इशू है, उस पर कांग्रेस अपना स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रही है। और सीधे तौर पर अगर उसकी लीडरशिप की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं और दूसरी तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, वो वोक्कलिंगा समाज के हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो खुद कर्नाटक से आते हैं और वो खुद एक दलित हैं। और उसके अलावा आप जानते हैं कि पूरे प्रचार में गांधी परिवार, खासतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अपनी ताकत झोंक दी है और अब अंतिम चरण में सोनिया गांधी की भी एंट्री हुई है। और आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह से रेस्पॉन्स कांग्रेस को या भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी की मिला था, उससे तभी साफ तौर पर नजर आ रहा था कि लोगों का अपनी सरकार के खिलाफ गुस्सा है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं, देश भर में उनकी अपनी एक ख्याति है, देश भर में उनका अपना आकर्षण है। बावजूद इसके कर्नाटक बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल एक राज्य का नहीं है, हारी हालांकि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में भी है, लेकिन कर्नाटक की हार की सुनाई बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं ठीक इसके बाद 3 हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। वहां भी बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होना है। अगर बीजेपी की सरकार चला गई या बीजेपी कर्नाटक में हार गई तो जाहिर सी बात है 3 हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति हो जाएगी। और उसके बाद 2024 जो असली दंगल है, जिसमें नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पर इम्तिहान होना है, तो उससे पहले ये तमाम सेमीफाइनल्स की एक पूरी कड़ी इसको आप कह सकते हैं। तो उस लिहाज से बीजेपी ने साम दाम दंडभेद सारे रास्ते अख्तियार कर लिए हैं और चुनाव को पूरी तरह से अपने चिरपरिचित अंदाज में या अपने पारंपरिक अंदाज में उसको सीधे तौर पर ध्रुवीकरण या उसको कम्युनल के तौर पर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बजरंगबली आ गए हैं, नवाज आ गई है और तमाम तरह की चीजें आ गई हैं। और आप जानते हैं कि गांधी परिवार कथित तौर पर उस पर हमेशा वो आक्रमण या सीधे पर्सनल अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि कर्नाटक में बीजेपी के लिए रास्ते या राहें आसान नहीं है। सबसे बड़ा संकट स्थानीय नेतृत्व का है। येदियुरप्पा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसको मौजूदा नेतृत्व जो शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी, अमित शाह बहुत चाहते नहीं है। बसवराज बोम्मई के खिलाफ, उनकी जो सरकार के खिलाफ पूरी एंटी इनकम्बेंसी है। और इसके उलट कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस इस बार एक आश्चर्यजनक तौर पर एक पूरी तौर से संगठित साफ तौर पर नजर आ रही है, बावजूद इसके कि सिद्धरमैया और शिव कुमार के बीच में रस्सा कसी रही है। लेकिन चुनावी प्रचार की दृष्टि से कांग्रेस संगठित नजर आ रही है और सिद्धरमैया ओबीसी हैं और बोक्कालिंगा से शिव कुमार हैं और खुद दलित हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और तीनों अपनी पूरी उन्होंने ताकत झोंक रखी है। और उसके अलावा आप जानते हैं कि जो उनके स्टार प्रचारक है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वो लगे हुए हैं और लगातार राज्य सरकार की नीतियों पर प्रहार कर रहे हैं। 40% कमीशन, 40% कमीशन की सरकार का जो नैरेटिव है वो लोगों तक पहुंच रहा है। उसके अलावा जो 5 गारंटी कांग्रेस ने दी है, जिसमें युवा, महिला, किसान, मजदूर या गरीब सबको उन्होंने साधने की कोशिश की है। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास अपना वही चित प्रति अंदाज में ध्रुवीकरण पॉलिसी, जिसमें कॉमन सिविल कोड है और उसके अलावा लिंगायत और बोक्कालिंगा को आरक्षण की बात भी उन्होंने कही है और उसके अलावा कुछ उनके अन्य मुद्दे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि कर्नाटक बीजेपी के लिए एक बचाना एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है। बीजेपी